दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से 230 किलोमीटर दूर बसी है पंजाब की ही धार्मिक राजधानी अमृतसर। और अमृतसर में है सिखों का महान तीर्थ हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर। गोल्डन टेम्पल सिख धर्म के लिए सबसे सर्वोच्चम स्थान है और ये वो पवित्र धार्मिक स्थान है जहां सभी धर्म पंथ प्रजाति के लोग का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सिख धर्म का मूल मंत्र है एक ओमकार, जिसका मतलब है भगवान एक है। सच में वो एक भगवान ही तो है जो कन कन में बसा है, एक मधुर वाणी की तरह, जिनकी आवाज हमारे कानों में पड़ते ही हम निकल चलते हैं गुरु की शरण में। हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ। हरमिंदर साहब का परिसर विशाल है, कई इमारतों से बना एक भवन संग्रहालय जैसा। और गोल्डन टेम्पल में अंदर प्रवेश करते ही दिखता है विशाल सरोवर, जिसको अमृत सरोवर कहते हैं। इसी के बीचों बीच बसा है मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला हरमिंदर साहब। गोल्डन टेम्पल को अमृतसर का हृदय यानी दिल भी माना जाता है। अमृतसर शहर का नाम भी अमृत सरोवर से ही पड़ा है। इसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने खुद अपने हाथों से किया था। अमृतसर शहर इस सरोवर के चारों ओर बसा हुआ है। यहाँ के पानी को अमृत का दर्जा दिया गया है, इसीलिए शहर का नाम पड़ा अमृतसर। सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। ये एक ऐसा सच्चा विचार है जिसका संकल्प है कि हर सिख अपना कुछ समय जरूरतमंदों की मदद करने के लिए लगाएं। गुरु ग्रंथ साहब में भी सेवा को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, जो सभी लोगों को समाज में निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। सेवा भावना आपस में सिर्फ भाईचारा बढ़ाते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में अच्छे संस्कारों के बीज भी बोते हैं। कहते हैं अगर रब को सच में महसूस करना है तो एक बार हरमिंदर साहब जरूर आइए। वो गलत नहीं कहते, क्योंकि मन साफ रख के सच्चे बादशाह के शरण में जो भी आया वो उसके करिश्मे को महसूस कर और उसके आशीर्वाद का प्रसाद लिए बिना वापस नहीं गया। हरमिंदर साहब के एक कोने में है बेर का पेड़, जिसको दुख भंजनी के नाम से सम्मानित किया गया है। इस पेड़ की कहानी मन को छू लेने वाली है। बताते हैं कि नजदीक के गांव में एक अमीर जमींदार हुआ करता था, जिसकी 5 बेटियां थी। सभी की सभी बहुत ही सुंदर और गुणवान। अहंकारी जमींदार अक्सर अपनी बेटियों से पूछता था कि वो किसका खाती हैं।
सभी हमेशा कहती थी कि हम आपका दिया खाते हैं। एक बेटी जो बहुत ही ज्ञानी थी, उसने एक दिन कह दिया कि हम भगवान का दिया खाते हैं। अहंकारी राजा इस बात से बहुत नाराज हो गया और उसकी शादी एक कुष्ठ रोगी से करा दी। एक दिन वो अपने पति को इसी जगह से ले जा रही थी। उसी दौरान उन्होंने अपने पति को यहां छोड़ा और पड़ोस के घर में कुछ काम मांगने चली गई। उसके पति अचंभित रह गए ये देख के कि ये अमृत सरोवर में स्नान करने से काले कौवे भी हंस बन के बाहर निकल रहे हैं। यह देख उसके पति ने भी कोशिश कर यहां अमृत सरोवर में स्नान करा और बिल्कुल ठीक हो गया। इस शक्ति को महसूस करने के लिए लोग आज भी यहां स्नान करते हैं। हरमिंदर साहब का द्वार सिर्फ भक्तों को अध्यात्म का रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनका पेट भरने के लिए भी 24 घंटे खुला रहता है। फ्री मील, जिसको लंगर कहा जाता है, यह एक अटूट स्तंभ है सिखिज्म का, जिसकी शुरुआत आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने की थी। जुगा जुगा तक लंगर चलदा रहू गुरु नानक दा। यह कहना गलत नहीं होगा कि गुरु का लंगर गुरु की सेवा करने का ही एक रूप है। सभी लोग एक हैं, सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। सभी लोगों का स्वागत है हरमिंदर साहब में। धर्म और जाति को पीछे छोड़ लंगर में एक साथ बैठकर खाना खाते ही समझ में आता है गुरुओं का सच्चा संदेश। हरमिंदर साहब के दर्शन का सुख जिंदगी भर साथ रहता है। और रात में हरमिंदर साहब का दृश्य लफ्जों में बयान नहीं करा जा सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जिसके बिना जीवन अधूरा है।